साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बसंत सरोवर में। और आज हम एक कहानी लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की। दोस्तों, यह कहानी है एक महिला की जिसका नाम था हो। यह स्त्री का एक ही बेटा था और वह जो है मर गया था। तो यह स्त्री रोती बिलखती हुई महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी, आप किसी तरह मेरे लाल को जीवित कर दें। साथियों, किसी भी माँ के लिए अपने बेटे का जाने का दुख बहुत बड़ा होता है और वह अपने बेटे को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और यही हाल था इस महिला का, जिसका नाम है साथियों हो। तो वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक ना करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सराहना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी मांग लाओ जहां किसी व्यक्ति की कभी मृत्यु ना हुई हो। महात्मा बुद्ध ने उनको आदेश देते हुए यह तसल्ली देते हुए उनके अंदर के ज्ञान को उजागर करने के लिए ऐसा उसे करने को कहा। और वह बेटे के मोह में और अपने बेटे को पुनः पाने के लिए बगैर सोचे विचारे वह जो है चली गई। और साथियों, उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़ते दौड़ते वह एक गांव पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो शर्त था, जो आदेश था, वह यही था कि तुम ऐसे घर से भिक्षा लेकर आओ, चाहे वह कुछ भी भिक्षा हो, लेकिन उस घर से कोई मरा ना हो, उस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वह ऐसा घर खोजने लगी। वह बहुत ढूंढ कर जो है थक गई। हर घर जाकर पूछती, हर घर जाकर भिक्षा मांगती, लेकिन ऐसा संभव नहीं था साथियों, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जो आया है वह जाना ही है, उसका मृत्यु निश्चित है। और वह निराश होकर थक हार कर वापस महात्मा बुद्ध के पास आ गई और अपना सारा हाल सुनाने लगी। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि यह संसार चक्र है, यहाँ जो आता है उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना चाहिए। तब महिला को बुद्ध के वचन समझ में आए। उस महिला के जो अंधकार थे वह जो है हट चुका था और अब एक उजाला उसे दिख रहा था और उसे एक नई रोशनी दिख रहा था। वह समझ चुकी थी जन्म मृत्यु के चक्कर को और यही से उनके भीतर का ज्ञान उदय हुआ और आज से वह महात्मा बुद्ध के शरण में हो गई और सद्बुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध के ज्ञान का अनुगमन करने लगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आया होगा और कैसा लगा यह कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।